हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लास्ट क्लासेस में भी हमने कवर किया, ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरे वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि लक्ष्मी लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 40,000 रुपीज़ की 1 अक्टूबर 2015 को। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट 10%। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट है जो 10% है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। 1 जनवरी 2018 को 1/4 ऑफ मशीनरी वाज फाउंड अनस्टेबल। तो यहाँ पे जितनी टोटल 40,000 थी, 40,000 का 1/4 मशीन अनस्टेबल हो चुकी है और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया 6,000 में। उसी सेम डेट को एक नई मशीनरी परचेज की गई है 15,000 की। राइट अप करना है मशीनरी अकाउंट का, 4 ईयर्स का हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है और अकाउंट जो क्लोज किए जाने हैं वो 31 मार्च को हर साल अकाउंट क्लोज किए जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 2015 को जो मशीनरी परचेज की गई 40,000 की, इसको हम मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में 2 साइड होती है बच्चों, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद आती है अमाउंट। ऐसे सेम क्रेडिट साइड पे सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, फिर आते हैं अमाउंट का कॉलम। अब यहाँ पे सबसे पहले मशीन परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2015 को 40,000 में। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2015 को जब मशीन परचेज की गई होगी तो जनरल एंट्री रिकॉर्ड की होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट दिखाना होता है हमें, टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे जो मशीन परचेज की गई है 40,000 से की गई है। हर साल अकाउंट क्लोज किए जाते हैं 31 मार्च को। 2015 से 2016 में 31 मार्च तक जब इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया गया होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 है, 10% डेप्रिसिएशन रेट है। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक इसका इस्तेमाल किया गया है, तो 6 महीने इसका इस्तेमाल किया गया है मशीनरी का, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2,000। अब 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। 40,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 38,000 है जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 40,000 दोनों ही साइड का टोटल आता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 2016 की 1 अप्रैल से। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं सबसे पहले टू बैलेंस बीडी के नाम से। लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो ये 38,000 है, जो ओपनिंग बैलेंस हो गया। पूरा साल इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा। 2017 को क्लोज किया जाएगा, ये एंड होगा 31 मार्च 2017 को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन लगेगा 38,000 के ऊपर 10%। तो यहाँ पे पूरे साल का चार्ज किया जाएगा क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल की गई मशीन। 3800 डेप्रिसिएशन हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी के नाम से 38,000 में से माइनस करेंगे 3800, तो 34,200 है जो क्लोजिंग बैलेंस बनता है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 38,000 है जो टोटल बनता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 2017 की 1 अप्रैल से। ओपनिंग बैलेंस लेते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का 34,200 ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब इस साल के दौरान 2017 से 2018 के बीच में मशीन को है जो सेल कर दिया गया है। 1 जनवरी 2018 को 1/4 हिस्सा था जो मशीन का वो बेच दिया गया 6,000 में, और सेम डेट को 15,000 की नई मशीन खरीदी है। हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए सेम डेट की बुक वैल्यू और सेल वैल्यू जो जाननी होती है। अब हमें
जो ये डेट है इसकी डिस्पोज ऑफ करने की 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 की बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास मशीनरी अकाउंट के अंदर 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस गिवन है 34,200, लेकिन ये तो पूरी टोटल मशीन के ना, हमने तो सिर्फ 1/4 मशीन का हिसाब करना क्योंकि 1/4 मशीन ही सेल की गई है। अब हमने 1 अप्रैल 2017 का इस बैलेंस की हेल्प से 1/4 हिस्सा कैलकुलेट कर लेना है। 1 अप्रैल 2017 को 34,200 टोटल है ये मशीन का अमाउंट, लेकिन हमने सिर्फ 1/4 का हिसाब करने क्योंकि 1/4 मशीन को डिस्पोज ऑफ किया गया। तो हमने 34,200 का 1/4 हिस्सा निकालते हैं तो ये बनता है 8,550 से। अब ये वैल्यू जो आई है हमारे पास 1 अप्रैल 2017 की है। अब हमने जिस डेट को डिस्पोज ऑफ किया गया उस डेट तक को इसको कैलकुलेट करना है कि बुक वैल्यू बनती कितनी है। डिस्पोज ऑफ किया गया जो स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 जनवरी 2018 को डिस्पोज ऑफ किया गया है, तो इस डेट से इस डेट तक का इस्तेमाल भी किया गया होगा इस मशीन का। तो फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 8550 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट बनती है 10%, जिसका यूज़ किया गया मशीन का वो 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी तक किया गया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काउंट नहीं करें क्योंकि 1 जनवरी है। 9 महीने का डेप्रिसिएशन है जिसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू बनती है 641। तो यहाँ पे 8,550 1 अप्रैल 2017 की थी, तो हमने 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी तक इस्तेमाल किया गया तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया। 9 महीने का डेप्रिसिएशन घटा के हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि 1 जनवरी 2018 को बुक वैल्यू है कितनी मशीन की। तो माइनस करके वैल्यू आ रही है 7,909। तो 7,909 वाली वैल्यू की जो मशीन थी उसको डिस्पोज ऑफ किया गया, कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर दिया 6,000 में। 6,000 में 1 जनवरी 2018 को डिस्पोज ऑफ किया गया, जबकि 1 जनवरी 2018 को इसकी वैल्यू थी कितनी 7,909, तो कम में बेच दी यानी कि लॉस में गई है। लॉस कितना हुआ है तो हम लॉस कैलकुलेट करते हैं इसमें 6,000 और 7,909 का बैलेंस करके, तो लॉस बनता है 1,909। 1909 का लॉस बनता है कि 7,909 वाली मशीन को 6,000 में जब डिस्पोज ऑफ किया तो 1,909 का लॉस हो गया। अब हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग करनी है। हमने जो वैल्यू दिखानी है, एक तो ये 9 महीने का डेप्रिसिएशन और ये डिस्पोज ऑफ वैल्यू और ये लॉस, ये तीनों वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं मशीनरी अकाउंट के अंदर। 2018 की 1 जनवरी को जब डिस्पोज ऑफ करके पैसा आया है तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 6,000 है जो डिस्पोज ऑफ का पैसा मिला है। 1 जैन तक का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से जो कैलकुलेट किया गया था 641 से। 1 जैन का लॉस यहाँ पे दिखाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 1,909। तो यहाँ पे 1/4 हिस्से का तो हिसाब हो गया। अब जो बचते हैं पीछे 3/4 हिस्सा उसको तो कंटिन्यू रखा जाएगा यहाँ पे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। और आगे कहते कि सेकंड मशीन है जो और खरीदी गई है सेम डेट को 1 जैन को ही। तो जब 2018 की 1 जैन को नई मशीन खरीदी गई तो 2 बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे सेकंड मशीन को। तो यहाँ पे जो मशीन खरीदी गई थी उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये, कहते हैं 15,000 की नई मशीन खरीदी गई है। तब हमारे पास है जो 2 मशीनें रहती हैं, एक तो ये 3/4 हिस्सा इसका और ये एक कंप्लीट मशीन। अब इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। 2017 को अकाउंटिंग स्टार्ट है तो 2018 के 31 मार्च को है जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। जो पहली वाली मशीन है 34,200 तो टोटल है, इसमें से 1/4 हिस्सा तो गया, बच गया पीछे कितना 3/4 हिस्से के ऊपर अब डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। ये तो कंप्लीट पूरा साल इस्तेमाल की गई है तो पूरे साल का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन बनता है 2,565 रुपये।
अब दूसरी वाली मशीन जो परचेज़ की गई 15,000 की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% की रेट से। अब ये 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक सिर्फ 3 महीने इसका इस्तेमाल किया गया है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा 375। दोनों को ऐड करते हैं 2,940 टोटल डेप्रिसिएशन आता है। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च को बाय बैलेंस CD के नाम से। अब फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस आएगा, हमने देखा कि 34,200 का 3/4 जो हिस्सा बनता है वो आते हैं 25,650 से। 25,650 बनता था, उसमें से डेप्रिसिएशन 2565 घटाते हैं, वैल्यू आ रही है 23,085 रुपये। सेकेंड वाली मशीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 15,000 में से माइनस करते डेप्रिसिएशन 375 रुपये, वैल्यू बनती है 14,625 रुपये। दोनों को टोटल करते तो हमारे पास बनता है 37,710 रुपये। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं, टोटल बनता है 49,200 और 49,200 से। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 2018 की 1 अप्रैल से। अभी यहाँ पे हमने 2 बैलेंस BD दिखाने हैं, ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट मशीन का जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 23,085। सेकंड मशीन का 14,625। टोटल जो यहाँ पे बनेगा 37,710 रुपये से। पूरा कंप्लीट ईयर इसका इस्तेमाल किया गया, तो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया जाएगा 2019 की 31 मार्च को। तो यहाँ पे हमने बाय डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन नाम से। फर्स्ट मशीन के ऊपर 10% करेंगे, 23,085 का 10% करेंगे तो 23,008.5 बनेगा, तो ये 23,009 लिख सकते हैं हम इसे, 23,009 हो जाएगा। सेकंड मशीन के ऊपर 1462.5 आएगा, तो हम इसे 1463 लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास बनेगा 3772 से। तब हमने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, 23,085 में से माइनस कर देंगे 2309, पहली मशीन का बैलेंस आ जाएगा। 14,625 में से माइनस कर देंगे 1463, तो हमारे पास दूसरी मशीन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 31 मार्च को बाय बैलेंस CD कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मशीन की जो वैल्यू आती है 23,085 माइनस करते इसमें से डेप्रिसिएशन 23,009, वैल्यू बनती है इसकी 20,776 रुपये। ऐसी सेकंड मशीन का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। सेकंड मशीन का बैलेंस है 14,625 माइनस करते डेप्रिसिएशन 1463, तो बैलेंस हमारे पास आता है 13,162 रुपये। अब टोटल करते हैं पहली मशीन का और दूसरी मशीन का, टोटल बनता है 33,938 रुपये से। तो यहाँ पे टैली करते हैं, इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। अकाउंट का जो टोटल बनता है यहाँ पे 37,710 से, 37,710 और 37,710 से। यही हमारे पास टॉपिक बनता था कि हमने सिर्फ 4 साल का अकाउंटिंग है जो प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। आई होप बच्चों कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।